कैथल के पूर्व सीएमओ सुरेंद्र नैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। उपरोक्त अधिकारी की वजह से सरकार को हुआ था लगभग 46 लाख का नुकसान। 2011 में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी रखकर विभाग को लगाई लगभग 46 लाख की चपत। 2013 में हुए ऑडिट में सामने आया था मामला। 2020 में सीए विंडो पर की गई थी शिकायत। मामला कुछ यूं था कि 2011 में कैथल के सिविल सर्जन सुरेंद्र नैन ने हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कैथल के सरकारी अस्पताल में गैरकानूनी तरीके से विभाग की बिना अनुमति के स्वीकृति पदों की संख्या से लगभग दोगुना आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारियों की भर्ती कर लिया था तथा इनको वेतन देने के लिए आउटसोर्सिंग के बजट हेड से अलग दूसरे बजट हेड से तनख्वाह देता रहा, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 46 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। इसका खुलासा 2013 में हुई ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। उसके बाद 2014 में तत्कालीन सिविल सर्जन आदित्य स्वरूप गुप्ता ने पूरे मामले की जांच, लेकिन जब 2020 में इस घोटाले का पता कैथल के आरटीआई कार्यकर्ता जयपर सूरपुर को लगा तो उसने इस मामले की शिकायत सीए विंडो में की, जिसकी शिकायत पर यह पूरा मामला दोबारा से खुल गया और इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने सीएमओ कार्यालय से इस मामले में पूरा सरकार को हुई वित्तीय हानि का पूरा रिकॉर्ड मांगा, जिस महानिदेशक कार्यालय को में सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा बताया गया है कि सुरेंद्र नैन द्वारा गलत तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करके लगभग 40 लाख रुपए की राशि का चूना लगाया गया है। फिलहाल अब पूर्व सीएम रिटायर हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि पुलिस कब तक दोषी पूर्व सिविल सर्जन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करती है। देखिए, 2011 में जो सीएमओ थे डॉक्टर सुरेंद्र नैन, उन द्वारा विभाग की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लगने का सैंक्शन आया था, जो तकरीबन 85 लोगों को लगने का था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिना सैंक्शन के 110 के आसपास कर्मचारियों को रख लिया था। इस बारे में फिर जब ऑडिट में ये बात उभर के आई 2013 में, तो जांच की गई पूरी। तो फिर इसकी वजह से जो वित्तीय हानि हुई थी 2014 में, उसका आकलन किया गया तो वो तकरीबन 40 लाख के आसपास थी। तो ये मामले में उन्होंने कुछ पैसे जमा करा दिया था। एजेंसी पे भी ये जब जांच की गई तो उनकी भी कमी पाई गई थी। अब क्या हुआ है कि सीएम विंडो में दोबारा से मामला लगने से दोबारा से इसकी जांच हुई, तो उसमें केस में हमने फिर एफआईआर लॉन्च करने की एक रिकमेंडेशन दी है मैंने एज डिप्टी कमिश्नर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब को। ये जो हमने रिकमेंडेशन है 28 फरवरी को दी है। इसके बाद एसपी ऑफिस जो भी आईपीसी की धाराएं होंगी उसमें जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर, कुल कितने रुपए की राशि थी जो सरकार को नुकसान हुआ? ये तकरीबन 40 लाख के आसपास का गबन था। तो सर रिटायर हो चुके हैं, क्या उस अधिकारी से रिकवरी वगैरह भी कुछ की जाएगी सरकार? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, उनकी पेंशन होती है और ये उनको रिकवरी जैसे, क्योंकि ऑडिट में आ चुकी है ये चीज़ें, तो उनको देना ही पड़ेगा इस पैसा तो।